अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 13 अजीब अलामात की जिनसे ज़ाहिर होता है कि आपके जिस्म में बहुत ही ज़रूरी विटामिन B12 की कमी है, जो ख़ासकर आसाबी सेहत और खून के लाल खुलियों के लिए ज़रूरी होता है, जिससे पूरे जिस्म में ताकत और आसाबी निज़ाम ठीक रहता है। तो चलिए पहले इसकी अलामात जानते हैं, फिर इसे जिस्म में पूरा करने का कुदरती तरीका भी जानेंगे। नंबर 1, रैपिड हार्ट रेट। पहले नंबर पे दिल की धड़कन का तेज होना है। आपका बोन मैरो DNA कॉपी करने और नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए विटामिन B12 का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब B12 कम होता है तो ये खुलिये ठीक से डिवाइड नहीं कर पाते और बहुत बड़े साइज के बन जाते हैं। यही वजह है कि दिल को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि ऑक्सीजन को पुश कर सके, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर आपकी रेस्ट में पल्स 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर है तो ये B12 की कमी या एनीमिया की तरफ इशारा करती है। ऐसे में डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवाना बेहतरीन रहेगा। नंबर 2, ऑलवेज फीलिंग कोल्ड। विटामिन B12 की कमी की एक बहुत आम अलामत यह है कि हाथ और पांव हमेशा बर्फ की तरह ठंडे महसूस होते हैं। जब जिस्म में B12 कम होता है तो खून के लाल खोलिये सेहतमंद नहीं बनते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती और जिस्म गर्मी पैदा नहीं कर पाता। इसलिए इंसान को एक हद तक ठंड महसूस होती है, चाहे कमरा गर्म ही क्यों ना हो। ये अक्सर लो स्टमक एसिड या फिर B12 वाली ग़िज़ाएं कम खाने की वजह से होता है। नंबर 3, वर्टिकल रिजेस ऑन नेल्स। बहुत से लोगों में B12 की कमी की वजह से नाखून पर सीधी सीधी लकीरें गहरी और ज्यादा नुमायां हो जाती हैं। ये वर्टिकल रिजेस ज्यादातर उन लोगों में दिखाई देते हैं जो 50 साल से ऊपर के होते हैं, क्योंकि उनका स्टमक एसिड कम बनता है और B12 सही तरह से जज्ब नहीं हो पाता। जब ऑक्सीजन नाखून तक नहीं पहुंचती तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाते। इसमें बेहतरी के लिए बड़ी उम्र के लोग हर दिन थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर पानी में डालकर पी के देखें, जो B12 अब्जॉर्ब करने में आसानी करता है। अगर बेहतरी महसूस हो तो जारी रखें। नंबर 4, कांस्टेंट फैटिग। चौथे नंबर पे अगर आपको ऐसी थकान महसूस होती है जैसे जिस्म हमेशा नीचे की तरफ खींच रहा हो, सीढ़ियां चढ़ते वक्त भारीपन महसूस हो या छोटी सी ग्रोसरी बैग उठाते वक्त भी मसल्स थक जाते हैं, और ये सब तब भी होता है जब आपने पूरी नींद ली हो, तो ये B12 की कमी की निशानी हो सकती है। ये जो बहुत ज़्यादा थकान होती है, इसका मतलब है आपके खुलियों की एनर्जी फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी स्लो चल रही है। अगर आप महसूस करते हैं कि रेड मीट खाने से आपकी थकान कम होती है, तो इसका मतलब है आपके जिस्म को असल में विटामिन B12 और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कुछ पूरी होने से बेहतरी महसूस होती है। नंबर 5, ब्रेन फॉग। पांचवी खास अलामत सोचने समझने में धुंधलापन होना है, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। ये मसला उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो प्लांट बेस्ड डाइट पर होते हैं और गोश्त या मछली नहीं खाते। आपको अक्सर उदासी या बोझ महसूस हो सकता है। कोई ख़ास गम भी नहीं होता, बस एक अजीब सा खाली, बेजान या नम सा एहसास होता है। आपको सही अल्फाज या आइडियाज़ ढूंढने में मुश्किल होती है और छोटी सी बात भी ज़हनी तौर पर बहुत मेहनत तलब होती है। कभी कभी अचानक गुस्सा, रोना या अजीब सी फीलिंग भी आ जाती है। देखिए, दिमाग को न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए विटामिन B12 चाहिए होता है, जैसे सेरोटोनिन बनाने के लिए होता है। जब B12 कम हो जाता है तो आपका दिमाग सही तौर पर काम नहीं करता और आप जहनी तौर पर अजीब सी हालत महसूस करते हैं। नंबर 6, ब्लरी विजन। छठे नंबर पे नज़र का धुंधला होना है। B12 आपकी आंख की ऑप्टिक नर्व को प्रोटेक्ट करता है। जब ये कम हो तो नज़र कभी ठीक और कभी धुंधली लगने लगती है। ख़ासतौर पर जब आप बहुत थके हुए होते हैं, नज़र धुंधली हो जाती है। नज़र में सफ़ेद धब्बे या हल्की सी अंधेरे जैसी डिमनेस भी महसूस हो सकती है। नंबर 7, इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशंस। क्या आप कभी अपने बाजू पर सोते हैं और फिर हाथों में बिजली के करंट जैसी फीलिंग्स होती है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि नर्व्स तक ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन B12 की कमी में आपकी नर्व्स की प्रोटेक्टिव कोटिंग टूटनी शुरू हो जाती है और नर्व्स गलत सिग्नल देने लग जाती हैं। इसकी वजह से आपको छोटा सा करंट जैसी अजीब सेंसेशन महसूस होती है, जो स्किन के अंदर बिजली जैसी लगती है। नंबर 8, बैलेंस प्रॉब्लम्स इन द डार्क। आठवीं अलामत अंधेरे में
बराबर ना चलना है। जब विटामिन B12 की कमी से नर्व्स की कवरिंग टूटने लगती है तो आपके चलने का तरीका भी बदल सकता है। आपको लगता है आपको अपने कदमों पर भरोसा नहीं है। खास तौर पर अंधेरे में ऐसा महसूस होता है। कभी कभी आंख बंद करके सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल महसूस होता है। ये एक ऐसा मसला है जो आहिस्ता आहिस्ता B12 की कमी पूरी करने से ठीक हो सकता है। नंबर 9, पेल इनर आईलिड्स। आंख की अंदरूनी जिल्द का पीला या सफेद होना। अगर आप अपनी नीचे वाली पलक नीचे खींचकर देखें तो अंदर का हिस्सा हमेशा गुलाबी या सुर्ख दिखाई देना चाहिए। मगर B12 की कमी में खून में हीमोग्लोबिन कम होता है जो खून को लाल रंग देता है। इसलिए अंदर का हिस्सा सफेद या पीला दिखने लगता है। नंबर 10, स्मूथ टंग। जबान का चिकना या चमकीला होना। आपकी जबान हमेशा नए खुलिये बनाती है और इसके लिए B12 बहुत ज़रूरी है। जब ये कमी होती है तो जबान चिकनी, चमकीली, सूजन वाली या जलती हुई लगती है। मुंह में छाले या अल्सर भी बढ़ जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का B12 सप्लीमेंट आमतौर पर इन सभी मसाइल को बेहतर कर देता है। नंबर 11, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगली अलामत सांस का फूलना है। अगर आपको लगता है कि बात करते हुए आधे जुमले में ही सांस फूल जाती है तो ये B12 की कमी की निशानी हो सकती है। बिना B12 के रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं जिससे ऑक्सीजन आपके वोकल मसल्स तक कम पहुंचती है, इसलिए बात करते वक्त बीच में सांस लेनी पड़ती है। नंबर 12, स्टमक बर्निंग। अगर आपको पेट के नीचे की तरफ जलन महसूस होती है जो खाना खाने से कुछ देर बाद ठीक हो जाती है तो यह अक्सर अल्सर या गैस्ट्राइटिस की वजह से होती है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्सर वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी भी पाई जाती है और हमारा जिस्म उसी डैमेज को ठीक करने के लिए B12 ज़्यादा यूज़ करता है जिसकी वजह से कमी हो जाती है। हाउ टू टेस्ट B12 डेफिशिएंसी। अब सवाल यह है कि विटामिन B12 कैसे टेस्ट होता है। एक आम टेस्ट होता है सीरम B12 टेस्ट जो हमारे खून में टोटल B12 को चेक करता है, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि खून में कुछ B12 इनएक्टिव होता है और आप डेफिशिएंट हो सकते हैं, चाहे रिजल्ट नॉर्मल ही क्यों ना हो। इससे ज़्यादा एक्यूरेट मिथाइल मेलोनिक एसिड टेस्ट होता है। अगर MMA हाई हो तो इसका मतलब है आपके खुलियों तक एक्टिव B12 नहीं पहुंच रहा, मतलब इसकी कमी है। काजेज ऑफ B12 डेफिशिएंसी। अब विटामिन B12 की कमी होती क्यों है? विटामिन B12 जिस्म में DNA बनाने, रेड ब्लड सेल्स बनाने, नर्व्स को प्रोटेक्ट करने, एनर्जी बनाने और बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। नौजवानों को रोज़ाना 1.5 से 2.4 माइक्रोग्राम B12 फूड से लेना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये जज्ब ही नहीं होता जिसकी वजह से कमी हो जाती है। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक 10 से 30 माइक्रोग्राम फूड से लेना चाहिए और सप्लीमेंट में 1000 से 5000 माइक्रोग्राम तक की डोज दी जाती है क्योंकि सिर्फ 1 से 2% जज्ब होता है। एस्टिमेट है कि 40% से ज़्यादा लोगों में B12 की डेफिशिएंसी है और सबसे बड़ी वजह लो स्टमक एसिड होती है। ये उन लोगों में कॉमन है जो इसे रिफ्लक्स के लिए एंटासिड्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं। अगर आप B12 रिच फूड्स जैसे रेड मीट, अंडे या मछली नहीं खाते तो भी कमी हो सकती है। खासकर वेजिटेरियन, वीगन्स और बुजुर्ग लोगों में कमी हो जाती है। डायबिटीज की दवाई मेटफॉर्मिन भी B12 को ब्लॉक करती है। रोजाना अल्कोहल पीना भी B12 को बहुत कम कर देता है और कुछ जीन्स की वजह से भी जिस्म B12 सही यूज नहीं कर पाता जिसकी वजह से कम हो जाता है। हाउ टू करेक्ट B12 डेफिशिएंसी। अब सवाल यह है कि विटामिन B12 को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहली बात, लाल गोश्त को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। हफ्ते में कम से कम 2 से 4 मरतबा जैसे बीफ, बकरे का गोश्त या कलेजी खाएं। इसके अलावा सी फूड्स और फैटी फिश भी बहुत बड़े सोर्सेज हैं। और अगर काफ़ी अरसे से कमी है तो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली लें जो मिथाइल कोबालमीन शक्ल में होती है। रोज़ाना कम से कम 3000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 लेना आमतौर पर रिकमेंड किया जाता है। कुछ सप्लीमेंट्स में एडिनोसाइल कोबालमीन भी शामिल होता है जो खुलियों के माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा एनर्जी बनाने में मदद करता है। जिस्म में B12 का जज्ब होना बेहतरीन बनाने के लिए खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पिएं। यह आपके मैदे के एसिड को बेहतर करता है जिससे B12 ज़्यादा अच्छी तरह हजम और जज्ब होता है। अगर आपको मैदे का अल्सर या H पैलोरी का इन्फेक्शन है जो B12 को कम करते हैं तो आप बंद गोभी का जूस पिएं
और जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे जिंक कार्नोसिन है, जो मैदे की सतह को दोबारा सेहतमंद करने में मददगार साबित होती है। और सबसे ज़रूरी बात, आमतौर पर मार्केट में मिलने वाली सियानोकोबालामीन वाली B12 की गोलियां कभी न लें, क्योंकि ये सस्ती तौर पर सायानाइड और बैक्टीरिया से बनाई जाती है और जिसम इन्हें ठीक तरह से जज्ब नहीं कर पाता। हमेशा नेचुरल और बेहतरीन सोर्सेज लें और बेहतरीन किस्म लें, जैसे मिथाइल कोबालमीन, एडिनोसाइल कोबालमीन या हेरोक्सी कोबालमीन, जिससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।